हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। प्यारे बच्चों, आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, वही वीडियो लेकर आए हम द जैकल एंड द कैमल की। वही स्टोरी टाइप आपको वीडियो मिलने वाली है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के थ्रू प्यारे बच्चों हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे और सीखेंगे कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, क्लॉज क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, सारी चीज़ जानेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, टेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, यदि आप बिगनर हैं, कौन है बिगनर है, यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीखने की इच्छा कर रहे हैं, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। प्यारे बच्चों, देखते हैं इस वीडियो के थ्रू कि हम अंग्रेजी को कैसे पढ़ना सीखें। जो बच्चे इन पर अंग्रेजी इनको रीडिंग नहीं आता है, जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आता है, जिन बच्चों को नाउन नहीं आता, जिन बच्चों को क्लॉज नहीं आता है, जिन बच्चों को टेंस नहीं आता है, सेंटेंस नहीं आता है, यानी कि पूरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आता है, उन्हें अंग्रेजी की समझ नहीं है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनसे कुछ भी नहीं आता है, वो जीरो है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो उनके लिए है, बहुत मोस्ट है, लास्ट तक देखें। सो गाइस, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने उस दिन इसमें स्टोरी में कुछ करा दिया है, आज हमारा तो 5 डे में देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ तक स्टोरी आपकी करा दी है, आज करा रहे हैं जैकल से। तो जैकल आपको पता है, स्टोरी जिन बच्चों ने देखा होगा वीडियो उन्हें पता होगा, जैकल एक गीदड़ है, सियार है, और जैकल सैड कहता है, सैड। तो ये आप देख रहे हैं, जैकल एक सब्जेक्ट है और सैड एक वर्ब है। ये पास्ट हो गया, ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट। और उसके बाद दैट से जुड़ गया, बाक किससे जुड़ गया, दैट से। दैट एक कंजक्शन है, ठीक है। दैट हमेशा ज़्यादातर नाउन क्लॉज को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, नाउन क्लॉज को। तो दैट के बाद इन्हें लिखा है कि बी शुड, इसको जैसे अपनी भाषा में आप इनडायरेक्ट बोलते हैं, तो बी शुड गो, ठीक है। अब बी क्या है, एक सब्जेक्ट है, बी क्या है, एक सब्जेक्ट है। अब ये बी कौन सा है, तो जैकल सैड ने, यानी कि जैकल और कैमल के दोनों में कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, जैकल में और कैमल में, गीदड़ में और ऊँट में बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन चल रहा है उनके बीच। तो जैकल सैड कहता है, किससे कहता है, ऊँट से कहता है, दैट की बी शुड। तो बी उन दोनों के लिए आया, बी में दोनों ही दो व्यक्ति हैं, तो उन दोनों के लिए प्लूरल नंबर बी आया। तो बी शुड गो, ठीक है। अदर साइड, हमको है दूसरी साइड जाना चाहिए। शुड का आपको पता है, ठीक है। शुड एक अनिवार्यता है, एक बाध्यता को दिखाता है, कंपल्सन को दिखाता है। कंपल्सरी किसी काम को, जो काम हमें कंपल्सरी करना है, जो हमारा धर्म या कर्तव्य बनता है, वहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। तो बी शुड गो, तो शुड मैंने बता दिया किसी अनिवार्यता, बाध्यता को दिखाता है, जो हमें हमारा कर्तव्य बनता है उसके लिए। तो ये सेल का पास्ट शुड भी होता है, सेल का पास्ट क्या होता है, शुड, ठीक है। तो सेल का पास्ट शुड होता है, आपको मॉडल्स है ये भी। तो बी शुड गो, अब गो किस है, फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आपको बताया था, देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको प्यारे बच्चों, देखो जैसे मैंने बताया आपको, सेल का पास्ट क्या होता है, शुड, सेल का पास्ट क्या होता है, शुड, ठीक है। तो मैंने आपको 11 मॉडल्स बताए होंगे लगभग, ठीक है, कि बिल का बुड, कैन का कुड, सेल का शुड, मे का माइट, ठीक है, शुड बुड कैन कुड मे माइट, आउट टू ई मस्ट टू मस्ट वगैरह सारे मॉडल्स ही लगभग 11 होते हैं। और इनके साथ हमेशा वर्ब क्या आती है, बी1, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसी प्रकार हमारा ये आप देख रहे हैं, इसी प्रकार जो आप शुड देख रहे हैं, तो शुड के साथ हमारा बी1 यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। तो बी शुड गो हमें जाना चाहिए अदर साइड, मतलब दूसरी ओर, ठीक है। ये इसका यहाँ से यहाँ तक अदर साइड ऑफ द रिवर। तो ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, द एक आपको पता है आर्टिकल है, रिवर एक कॉमन नाउन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो गो के बाद ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है, इस वर्ब का क्या है, पूरा कॉम्प्लीमेंट है कि बी शुड गो अदर साइड ऑफ द रिवर, हमें है नदी के दूसरी ओर जाना चाहिए। कौन कह रहा है ये बात, जैकल कह रहा है, किससे कह रहा है, ऊँट से, मगर है उनने छुपा दिया इसका, ठीक है। क्यों छिपा दिया है, क्योंकि वो बातचीत उन दोनों के बीच चल रही है। हालांकि वो ऐसे भी लिख सकते थे, जैकल सैड टू कैमल, ऐसे भी लिख सकते, फिर उन्हें दैट से जोड़ दिया है, वी शुड गो अदर साइड ऑफ द रिवर, ठीक है। ये फुल स्टॉप हो गया, आप समझ गए प्यारे बच्चों। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया बी1, ये इसकी है हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। आगे देखते हैं द, तो ये द कैमल। अब द एक तो पता है आर्टिकल है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट। मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, उसको वीडियो देख लेना। डिफिनिट और इनडिफिनिट मैंने बताया, ये डिफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए बंदा। तो डिफिनिट आर्टिकल, अब जिसने ये निश्चित कर दिया कैमल, ठीक है। द कैमल इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। द कैमल इमीडिएटली एग्रीड, क्या हुआ, एग्रीड। अब देखो जिस वर्ब के अंत में, देखो जिस वर्ड के अंत में एल वाई आए, क्या है आपको, एल वाई, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहेगा, एडवर्ब। एडवर्ब होता है प्यारे बच्चों क्रिया विशेषण, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। अब देखो एल वाई जुड़ा है,
तो द कैमल इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, बिना देर करते हुए। उनने तुरंत ही कहा, एग्रीड। कैमल क्या हो गया, एग्रीड हो गया, सहमत हो गया, ये वर्ब है, एग्री है, ये सेकंड फॉर्म है एग्री की, तो एग्रीड, इसमें डी जोड़ दिया है तो ये सेकंड फॉर्म बन गई। तो द कैमल इमीडिएटली एग्रीड, यानी ऊँट जो है वो तुरंत ही क्या हो गया, राजी हो गया। और टू क्या करने के लिए, टू कैरी, ले जाने के लिए। कैरी देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद आया है, ये नाउन का काम कर रहा है। द जैकल ऑन हिज बैक अक्रॉस द रिवर, तो वो कैरी यानी कि कैरी ले जा रहा है किसको, जैकल को। कहाँ कैसे ले जा रहा है, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर ले जा रहा है। किस पर ले जा रहा है, ऑन, ये प्री पोजिशन है, ठीक है। तो जैकल ऊँट की पीठ पे बैठ रहा है, टच में है तो इसलिए ऑन आया है। हिज बैक, किसकी बैक, हिज किसके लिए आया, कैमल के लिए, अपनी पीठ पर बैक क्या करने के लिए। अक्रॉस एक प्रीपोजिशन होता है, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, किसी चीज़ को पार करना। तो अक्रॉस द रिवर, किसको पार कर देगा वो, रिवर को, नदी को है। द आर्टिकल है, रिवर एक कॉमन नाउन है, अक्रॉस है एक प्रीपोजिशन है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब हुआ यानी कैमल जो था, ऊँट जो था वो राजी हो गया, वो सहमत हो गया किस चीज़ के लिए, कैरी मतलब ले जाने के लिए, किसको, जैकल को। कहाँ, यानी कि नदी के दूसरी ओर। कैसे, ऑन हिज बैक, यानी अपनी पीठ पर बैठाल के दूसरी ओर नदी को पार कराने के लिए भैया ऊँट राजी हो गया, रजामंद हो गया, दोनों में सहमति बन गई, बैठ। ये आपका यहाँ तक फाइनल हो गया। आगे देखते हैं, द कैमल अलाउड, कैमल ने अलाउ किया है, ये सेकंड फॉर्म है, अलाउ, आज्ञा दी द जैकल को है। तो ये द कैमल एक हमारा सब्जेक्ट है, अलाउड एक हमारे B2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, द जैकल, ठीक है। कौन सा टेंस है यहाँ तक, पास्ट इंडेफिनिट, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसके हैं, इसको उन्हें अलाउ किया किसके लिए, करने के लिए, टू सिट, बैठने के लिए। कहाँ बैठने के लिए, अब देखो टू सिट है प्यारे बच्चों, तो ये 2 + B1 है, इसके बारे में आपको बताता हूँ 2 + B1 क्या होता है। तो प्यारे बच्चों 2 + B1 का मतलब होता है इन्फिनेटिव। क्या होता है, इन्फिनेटिव। 2 + B1 का मतलब होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है सर, प्यारे बच्चों इन्फिनेटिव एक, ठीक है, इन्फिनेटिव एज आ नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। ये नाउन की तरह काम करता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाए, ठीक है, तो वो वर्ब नहीं होता, फिर वो क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, और वो इन्फिनेटिव कहलाता है, और वो नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। होता वर्ब की फैमिली का है मगर काम नाउन का करता है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, अब ना टू, अब टू सिट है, सिट फर्स्ट फॉर्म है, अब इससे पहले क्या आ गया हमारा, टू, प्रीपोजिशन है टू, तो ये नाउन का काम कर रहा है। टू सिट, बैठने के लिए उसने क्या करा, ठीक है, अलाउ करा, आज्ञा दी, किसको दी, आज्ञा, जैकल को क्या करने के लिए, बैठने के लिए। किस पे बैठने के लिए, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर बैठने के लिए, अपनी पीठ के ऊपर बैठने के लिए। ऑन आया, देखो प्रीपोजिशन ऑन, ऑन वहाँ लगाते हैं जब कोई चीज़ एक दूसरे टच में हो, तो देखो वो बैठेगा तो टच में आएंगे, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर। एंड और, देखो एंड का नेचर है, एंड एक कंजक्शन है, नेचर क्या है, सेम चीज़ को जोड़ता है। तो एंड और दे मतलब बे, बे कौन, बे दोनों, ऊँट और गीदड़, ठीक है, स्यार है। क्रॉस्ड, उनने क्रॉस किया, ये सेकंड फॉर्म है, क्या है, सेकंड फॉर्म में ईडी लगा है। क्रॉस किया, क्या, किसको क्रॉस किया, द रिवर को, नदी को क्रॉस किया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो उन दोनों ने इस प्रकार क्या करा भैया, नदी को पार कर दिया। क्या कर दिया, पार कर दिया। अब क्या है, अब तुम्हें पता है आर्टिकल है, द रिवर कॉमन नाउन है, क्रॉस्ड हमारी सेकंड फॉर्म है, और दे एक प्रोनाउन है। दे क्या है, प्रोनाउन। दे किसके लिए आया है भाई, उन दोनों के लिए आया है। किसके लिए, किसने नदी पार की है, ऊँट ने और स्यार ने, इसलिए उनके लिए प्रोनाउन है। ये दे क्या है, प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन है। दे क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड पर्सन है, और ठीक है हमारा यानी कि थर्ड पर्सन दे जो है, ठीक है, थर्ड पर्सन का ही प्लूरल नंबर है। दे हमारा थर्ड पर्सन है, और ही सी इट का यानी प्लूरल नंबर क्या होता है, दे। तो उन दोनों का बहुवचन दे हो गया, और यहाँ तक हमारा फाइनल हो गया। अब देखिए आगे, ऑन रीचिंग द अदर बैंक, ऑन रीचिंग। अब देखो ये पूरा एक फ्रेज है, ठीक है, कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। ऑन रीचिंग द अदर बैंक, यानी ऑन, यहाँ से यहाँ तक ऑन रीचिंग द अदर बैंक, इसका मतलब है पहुँचते हुए। ऑन रीचिंग द अदर बैंक यानी दूसरे किनारे पर पहुँचते हुए, वो पहुँच गए, यानी रीचिंग द अदर बैंक यानी दूसरे किनारे पे वो पहुँच गए। पहुँचने के बाद या पहुँचते हुए क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, द जैकल, अब यहाँ देखो फ्रेज है तो इन्होंने कॉमा लगा दिया, इसका कहानी ऑन रीचिंग द अदर बैंक, ठीक है, पहुँचते हुए, दूसरी ओर पहुँचते हुए, दूसरे किनारे पर। द जैकल जम्प्ड, जैकल ने यहाँ से अलग, देखो द जैकल कॉमा लगाया, द जैकल जम्प्ड मतलब कूद गया, डाउन मतलब कहाँ कूदा, नीचे, तो वो जंप डाउन नीचे कूद गया। एंड, और देखो एंड से जोड़ दिया, एंड बिगैन टू। अब देखो ये बिगैन एक वर्ब है, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है बिगैन, इसकी ये सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बिगिन होता है, बिगिन बिगैन। अब देखो फिर हमारा इन्फिनेटिव आ गया, एंड बिगैन टू ईट, और खाने लगा।
क्या खाने लगा? द क्रैब्स, केकड़े। कौन खाने लगा भैया? कौन खाने लगा? जैकल। कौन खाने लगा? जैकल। क्या खाने लगा? केकड़े खाने लगा। केकड़ा होता है कीड़े मकोड़े, केकड़ा कहते हैं क्रैब्स को। तो वो क्या करा उनने? उसकी पीठ से कूदा। ऊँट की कौन कूदा? सियार। किसकी पीठ से कूद गया? यानी ऊँट की पीठ से कूद के सियार केकड़े खाने लग गया। खाना उसने स्टार्ट कर दिया, खाना प्रारंभ कर दिया। ये इसका हिंदी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। और आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताएं कहीं भी कोई दिक्कत स्टोरी में नहीं आ रहा है, आपको रीडिंग करना नहीं आ रहा है, कोई टेंस समझ में नहीं आ रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ रही है, तो प्यारे बच्चों आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अब मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा, प्रत्येक चीज़ को बारीकी से बताऊंगा, उसका पूरा विश्लेषण दूंगा। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।